Good morning, student. Welcome to the online classes. In the previous class, I have explained you regarding the square number, square root, how to find the square root by prime factorization method, repeated subtraction method. In this class, we are going to discuss some solved problem based on this property. Example number 1, check whether the following numbers are perfect square. तो हमने क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए वो नंबर किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो गिवन नंबर 14641 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको आ रहा है 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। हमने उसको पेयर बनाया 11 इंटू 11 इंटू, फिर उसको पेयर बनाया 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, फिर पावर 2 को एक सिंगल टर्म हमने लिया 11 इंटू 11 इज इक्वल टू डैट इज 121 का स्क्वायर। कोई भी फैक्टर बचा नहीं, वो 121 का स्क्वायर करने से हमको 14641 आ जा रहा है, मीन्स द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर सेकेंड है हमारा 7688, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 31, फिर 2 इंटू 2 किया, फिर 31 इंटू 31 किया इंटू 2, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 31 का स्क्वायर इंटू 2। हम क्या देख रहे हैं कि 2 हमारा ग्रुप नहीं हो रहा है, देयरफॉर 7688 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल number. Example 2, that is, find the smallest number by which 1800 must be multiplied so that it is a perfect square. 1800 एक नंबर गिवन है, 1800 में हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले हमने क्या किया, 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 1800 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, डैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, फिर 2 को हमने ग्रुप किया, 3 को ग्रुप किया, 5 को ग्रुप किया इंटू 2। तो 2 इंटू 2 डैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर इंटू 2। मीन्स फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड मेक पेयर्स ऑफ ऑल इट्स प्राइम, हियर 2 इज लेफ्ट विदाउट ए पेयर। 2 बच गया बिना पेयर बनाए हुए, हैंस वी मस्ट मल्टीप्लाई 1800 बाई 2 टू मेक इट स्क्वायर। 1800 में 2 और मल्टीप्लाई करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 4056 we divided to make it a perfect square। 4056 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 2 इंटू 2 किया इंटू 13 इंटू 13 किया इंटू 2 इंटू 3 किया। 2 इंटू 3 को ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक 2 और एक 3 की हमको और रिक्वायरमेंट है। In this case, 2 factors 2 and 3 are left for which grouping is not. Hence, to get a perfect square, 2 into 3 must be eliminated. या तो 2 into 3 को eliminate करते हैं, so we should divide it by 2 into 3, that is 6, to get a number which is a perfect square. अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस नो परफेक्ट स्क्वायर। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट द यूनिट प्लेस। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में एक प्रॉपर्टी कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस का एंडिंग डिजिट जो है 2, 3, 7 और 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट द यूनिट प्लेस, सो डेट द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 1057
इसका एंडिंग डिजिट क्या है, द डिजिट 7 नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 4 5 3 end with digit 3, 7 9 2 8 end with the unit digit 8, 222 end with digit 2, 88 7 3 end with digit 3, 1537 end with digit 7. Therefore all these numbers are not perfect square. What will be the unit digit if the in the square of the following number 31 722 2873 2968 and 21976? Unit digit of 31 square is 1 square, that is 1. Unit digit of 722 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4. यूनिट डिजिट ऑफ 2873 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9. यूनिट डिजिट ऑफ 2968 का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर 4. यूनिट डिजिट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 इज 4. यूनिट डिजिट ऑफ 21976 का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर इज 36. तो हमने क्या देखा कि यूनिट डिजिट के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने उस नंबर के यूनिट डिजिट को स्क्वायर किया, उसको लिखा. यूनिट डिजिट ऑफ 722 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4. यूनिट डिजिट ऑफ 2873 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9. यूनिट डिजिट ऑफ 2968 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4. यूनिट डिजिट ऑफ 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, that is 4. यूनिट डिजिट ऑफ 21976 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6. नाउ प्रॉपर्टी 3, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर. ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज में अगर नंबर एंड होता है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर? 64 पे 000, 505050, थर्ड 33 पे 000. 64000 हैज़ 3 ऑड नंबर, जीरोज एट द एंड. 3 ऑड नंबर है, जीरोज एट द एंड. 5050 हैज़ 1 ऑड नंबर, जीरो एट द एंड. 33,000 हैज़ 3 ऑड नंबर, जीरोज एट द एंड. Hence these are not perfect square. Hence these are not perfect square. Without actual multiplication find the square of 75 का स्क्वायर, that is 7 into 8 100 plus 25 5625. 95 का स्क्वायर 9 into 10 100 plus 25 9025. 105 का स्क्वायर 10 into 11 100 plus 25 11025. द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर. प्रॉपर्टी 7 में हमने क्या देखा? द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n का स्क्वायर. फर्स्ट ऑड नंबर 1 का स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर 1 plus 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 का स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1 plus 3 plus 5 9, 3 का स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर 7 plus 5 plus 3 plus 1 16, 4 का स्क्वायर. विदाउट एडिंग फाइंड द सम. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 17 plus 9, 1 plus 3 plus 5, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is the sum of 5 odd natural number. Therefore 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 17 plus 19 is the sum of first 10 odd natural number. That will be 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 19 plus 21 is the sum of first 11 odd natural number. That will be 11 का स्क्वायर 121. सम स्क्वायर नंबर फॉलो इंटरेस्टिंग पैटर्न. अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर को ऐड करने से अगर वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर इक्वल आ जाता है तो डैट इज द नंबर्स फॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो उस नंबर को फाइंड आउट करने के एक रूल है, हम देखते हैं उसको. जैसे कंसीडर किया हमने कि ए बी सी
3 नंबर्स है जहाँ C की वैल्यू A से बड़ा है और C की वैल्यू B से बड़ा है। मीन्स C इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑल द 3 नंबर दैट इज A B C। A B C में C जो है वो A और B से बड़ा है, सच दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, then ABC is called Pythagorean triplet. For example 3 4 5, सेकेंड में 6 8 10 and 5 12 13 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे हमने क्या देखा कि 3 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। For any number m greater than 1, 2m, m square minus 1 and m square plus 1 is a Pythagorean triplet. Write a Pythagorean triplet whose one number is 14 and 16. 2m, m square minus 1, m square plus 1 is a Pythagorean triplet. 2m की वैल्यू 14, तो हमने क्या देखा m की वैल्यू 7 है। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करने का एक रूल है कि नंबर 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 होता है। जैसे हमने क्या देखा, एक नंबर 14 है तो उसको हम इक्वेट क्या किया, 2m की वैल्यू 14 के बराबर इक्वेट किया, तो फिर m हमारा कितना आ गया, 14 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 7 आया। फिर एक वैल्यू हमारा m की वैल्यू मिल गई, तो फिर सेकेंड नंबर विल बी एम स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड नंबर विल बी एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम स्क्वायर माइनस 1 हमने किया तो कितना आ गया, 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 दैट इज 48, और एम स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 50, हैंस 14 48 50 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 14 48 और 50 क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब 2m मान लीजिए 16 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/2 8, m स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 63, m स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, हेंस 16 63 65 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, द नंबर बीइंग द परफेक्ट स्क्वायर will have one or more pairs of the same prime, one factor from each other, multiply the factor selected, the product will be the square root of the number. Find the square root of 625, 1225, 50625, 625, 5 into 5 into 5 into 5, 625 का हमने रूट किया और पेयर बनाया और पेयर बना करके एक को बाहर निकाला, 5 into 5, 5 into 5, 5 into 5 that is 25, 1 2 2 5, 5 into 5 into 7 into 7, 1 2 2 5, 5 into 7 that is 35, 5 0 6 2 5, 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 0 6 2 5, 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5, 3 into 3 into 5 into 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। अब हमने थर्ड को क्या देखा कि 50625, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जब किया तो क्या आया, डेट इज 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5। फिर उसको हमने पेयर बनाया
और पेयर में से सिंगल नंबर को हमने बाहर लिया, दैट इज 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225. Find the square root of the following number by prime factorization method. 38416, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7. 38416, that is 2 into 2 into 2, 7 into 7, 7 into 7. 2 into 2 into 7 into 7. 2 2 जा 4, 4 7 जा 8, 28, 28 7 जा 196. 47089, 7 into 7 into 31 into 31. 47089, 7 into 7 into 31 into 31, 7 into 31, 31 into 7, 217. Now problem based on repeated subtraction method. पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि गिवन नंबर से which square root is to be determined, subtract successive number, that is 1 3 5 7 9. ये हम सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं. अब सब्ट्रैक्शन के बाद जितने स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है वो उतना स्टेप दैट नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. जैसे हमने क्या देखा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो 49 से पहले हमने 1 को माइनस किया तो 48 आया. 48 से फिर ऑड नंबर को माइनस किया 3 तो हमारा 45 आया. 45 से हमने 5 को माइनस किया तो 40 आया. और 40 से हमने 7 को माइनस किया तो 33 आया. फिर हमने क्या देखा कि 33 से 9 को माइनस किया तो 24 आया. और 24 से 11 को माइनस किया तो 13 आया. और 13 से 13 को माइनस किया तो 0 आया. वी हैव परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 7 टाइम्स. हैंस 49 का जो रूट होगा वो 7 होगा. फाइंड बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन द स्क्वायर रूट ऑफ 121. 121 माइनस 1 120, 120 माइनस 3 117, 117 माइनस 5 112, 112 minus 7 is equal to, that is 105, 105 minus 9, that is just equal to 96. और 96 minus 11 is equal to 85. 85 minus 13 is equal to 72. 72 minus 15 is equal to 57. 57 minus 17 is equal to 40. 40 minus 19 is equal to 21. 21 minus 21 is equal to 0. We have performed subtraction 11 times. Hence root of 121 is equal to 11. What would be the possible unit digit of the square root of each of the following number? Also state whether these square root will be even or odd numbers. Since unit digit of 5329 is 9, the possible unit digit of the square root may be 3 or the square root will be an odd number. ये हुआ हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर और स्क्वायर रूट. अब लगभग 2 मेथड मैंने डिस्कस कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. अब आगे के जो मेथड हैं जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. अब नेक्स्ट क्लास में इसका PDF रिलेटेड टू द एक्सरसाइज आई विल सेंड यू.